बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 जो बेसिकली हमारे पास है नेक्स्ट हम रेट के बारे में। रेशो के बारे में हम लोग ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेट। अ रेट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रेशो इन विच द टू टर्म्स आर इन डिफरेंट यूनिट्स। रेट बेसिकली हमारे पास रेशो की ही एक स्पेशल टर्म है। हमने पढ़ा था कि रेशो में हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, उनके यूनिट जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन रेट असल में हमारे पास एक ऐसी रेशो होगी जिसके यूनिट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो रेट हमारे पास क्या है, रेशो की स्पेशल काइंड है और इनमें दोनों टर्म्स के जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब इनमें कंपैरिजन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड रेट। तो इसमें यही आ जाएगा कि रेशो जो हमारे पास है दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है, लेकिन वो क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं, सेम यूनिट्स उनके होंगे। और रेट हमारे पास क्या स्पेशल काइंड है रेशो की, इन विच वी कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज़ विद डिफरेंट यूनिट। बेसिकली ये सिर्फ इन दोनों टर्म्स के अंदर जो है वो डिफरेंस है। इसमें सेम यूनिट होते हैं जबकि इसमें डिफरेंट यूनिट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस एज अ सेक्रेटरी। लास्ट वीक शी वर्क 35 आवर्स एंड अर्न 29,995। तो कैलकुलेट हमने करना है हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स पर आवर। तो एक लड़की है जी निम्रा, जो क्या करती है, एक ऑफ़िस में एज अ सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही है। अगर वो 35 घंटे काम करती है तो इतने पैसे जो है वो अर्न करती है, कमाती है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर वो 35 आवर्स वर्क करती है तो इतना कमाती है। आप ये बताएं कि अगर वो 1 घंटा काम करेगी तो वो कितना अर्न करेगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेनी है। 35 आवर्स वर्क एंड अर्न कितना करती है, 29,995। अब ये तो था 35 के लिए, हमने चाहिए कि वो 1 आवर में कितना अर्न करेगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस अमाउंट को 35 पे डिवाइड कर देंगे। ये बिल्कुल एज इट इज़ है कि अगर हमसे ये कहा जाए कि हमारे पास 10 पेन जो है वो 100 के आते हैं, तो बताएं एक पेन कितने का आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो एक पेन की प्राइस जो है हमें 10 रुपीज़ मिल जाएगी। सो हम क्या करेंगे, 29,995 को 35 पे डिवाइड करेंगे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 857 रुपीज़। मीन्स के वो 1 आवर में 857 रुपीज़ जो है अर्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 10 आवर्स। अब हम 1 आवर की पहले ही अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो 1 आवर में 857 रुपीज़ जो है अर्न करती है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस 857 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा कि वो 10 आवर्स में कितना अर्न करेगी। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 25 आवर्स। इसके लिए भी आपने यही करना है। सबसे पहले 1 आवर में वो कितना अर्न करती है उस अमाउंट को लिख लेना है, और उसके बाद सिंपली आपने इस अमाउंट को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देन यू विल गेट आंसर 21,425। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, नौरीन वॉक 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर इन 50 मिनट्स। नौरीन जो है 50 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर और 500 मीटर का फासला जो है वो तय करती है। व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग, उसकी स्पीड क्या होगी, उसके चलने का रेट क्या होगा। रेट मीन्स यहाँ पे बेसिकली स्पीड ही है। इन किलोमीटर पर आवर, हमने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में उसका रेट ऑफ वॉकिंग या उसकी स्पीड जो है उसको कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस सबसे पहले देखें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस किलोमीटर में है और जबकि ये हमारे पास क्या है, मीटर में है। हमने जो कैलकुलेट करना है रेट वो होगा किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इस मीटर को भी हमने किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर होता है। अब हमारे पास जो है 500 मीटर है। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये 500 आ जाएगा। इसका मतलब 500 जो है 1/2 किलोमीटर के बराबर होता है, मतलब कि ½ किलोमीटर के बराबर होता है। मतलब अगर 1 किलोमीटर 1000 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि आधा किलोमीटर किसके बराबर आ जाएगा, 500 मीटर के। सो 2 किलोमीटर इस 500 की जगह मैंने लिख दिया ½ किलोमीटर। अब इसको सोल्व कर लें, 2 2 सा 4, 4 के अंदर 1 को ऐड करें, ये हमारे पास आ जाएगा 5/2 किलोमीटर। नेक्स्ट है, टाइम हमें दिया गया है 50 मिनट्स। अब देखिए जो यहाँ यूनिट बताया गया है वो है आर, मीन्स कि हमें मिनट नहीं चाहिए, हमने इसकी कन्वर्जन करनी है आवर्स के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 60 पे डिवाइड करेंगे। तो 50 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिनट जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे आवर्स के अंदर।
सो देखें ये हमारे पास अगर इसको 10 पे डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 5/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला जो है आना चाहिए, ये रिलेशन आना चाहिए। इसको आप एज इट इज़ याद रख लें, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखिए डिस्टेंस हमें कितना गिवन था, 5/2 किलोमीटर। रेट चूँकि फाइंड करना है ये एज इट इज़ आ जाएगा। टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 5/6। अब हमें यहाँ पे रेट चाहिए, रेट हमने फाइंड आउट करना है, तो ये टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पे 5 हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर है, जब ये उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और ये चीज़ जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही थी उधर जाके क्या हो गई, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिलेशन कर दें, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आंसर आ गया उसका 3 किलोमीटर पर आवर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रेहान ड्रोव हिज कार एट एन एवरेज रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। रेहान क्या करता है, अपनी कार को इस स्पीड से ड्राइव करता है। हाउ फार डिड ही ड्राइव। अब हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, मीन्स यहाँ पे हमने डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। ही ड्राइव इन 5 आवर्स, और आवर्स आपको पता है ये किसका यूनिट है, टाइम का। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि रेहान क्या करता है, अपनी कार को 80 किलोमीटर पर आवर के रेट से या स्पीड से वो चलाता है 5 आवर्स तक। आप मालूम करें कि वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। सो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब रेट हमें कितना गिवन है, 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 5 आवर्स। आपने क्या करना है, सिंपली फार्मूला लिखें और उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। रेट हमारे पास है 80, टाइम हमें गिवन है 5, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 400 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, शुमेल टेक्स 1/2 आवर्स टू पेंट एट 50 मीटर लॉन्ग वॉल। हमारे पास जो शुमेल है ये क्या करता है, 2.5 घंटे लेता है एक 15 मीटर लॉन्ग दीवार को पेंट करने के लिए। व्हाट इज़ हिज रेट ऑफ पेंटिंग। अब यहाँ पे भी हमने इसका रेट फाइंड करना है, मींस कि इसकी स्पीड फाइंड करनी है कि वो किस स्पीड के साथ जो है उस दीवार को पेंट करेगा। अब देखिए टाइम हमारे पास क्या था, 1/2 आवर। इसको कैलकुलेट कर लें, सिंप्लीफाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 1 5, तो ये 5/2 आ गया। यहाँ पे जो हमारे पास लॉन्ग वॉल है ये भी बेसिकली हमारे पास क्या होगा, लेंथ होती है, और डिस्टेंस भी बेसिकली लेंथ ही होता है। सो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 15 मीटर। रेट हमने फाइंड करना है, अगेन फार्मूला हमारे पास है, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 15 मीटर है। रेट हमने कैलकुलेट करना है, टाइम हमारे पास 5/2 है। अब देखिए यहाँ से रेट कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है और इक्वल की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर आवर। इन क्वेश्चन के अंदर यूनिट लिखना जो है वो लाजमी है, यूनिट आपने ज़रूरी लिखना है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट इज 2415 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ कुकिंग ऑयल। अब हमसे कहा जा रहा है कि 7 kg जो कुकिंग ऑयल है उसकी जो कीमत है वो 2415 रुपये है। आप मालूम करें कि 5 kg कुकिंग ऑयल जो है वो कितने का आएगा या उसकी कॉस्ट क्या होगी। 5 kg हम तब ही फाइंड कर पाएंगे अगर हमें सबसे पहले ये पता होगा कि 1 kg कुकिंग ऑयल की प्राइस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग 1 kg की प्राइस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट हमारे पास है 2415। अब हमने क्या करना है, 1 kg की फाइंड करना है, तो यहाँ पे 7 जो है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 345। अब ये प्राइस हमारे पास आई है 1 kg की, और हमसे कहा जा रहा है कि आपने कैलकुलेट करनी है 5 kg कुकिंग ऑयल की प्राइस। तो सिंपली क्या करेंगे, 345 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं आना था बल्कि 5 आना था, क्योंकि हमने 5 kg की जो प्राइस है वो कैलकुलेट करनी है। तो 1 kg की हम लोग फाइंड कर चुके हैं विच इज़ 345। अब अगर 5 kg की फाइंड करनी है तो 345 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 345 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 725 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। नईम हैज़ टू पे 875 रुपीज़ फॉर 350 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स बाय यूजिंग हिज मोबाइल। अब नईम जो है अगर वो 350 मिनट के लिए कॉल्स करता है तो उसको 875 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ते हैं।
फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मच अमाउंट इज़ चार्ज फॉर 7 मिनट्स ऑफ आउट गोइंग कॉल्स। अगर वो 7 मिनट के लिए कॉल करता है तो हमें कितने पैसे जो है उसको पे करने पड़ेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अगेन इसके लिए भी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट के लिए जो है उसको कितने पैसे पे करने पड़ते हैं कॉल्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट अमाउंट फॉर 1 मिनट। सो यहाँ पे हमारे पास 350 मिनट्स ऑफ आउट गोइंग कॉल्स के जो पैसे हैं वो हैं 875। 1 मिनट के लिए कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 350 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5/2। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना 5 के टेबल पे। 1 मिनट आउट गोइंग के लिए जो पैसे लगते थे वो हमारे पास है 5/2। अब हमने 7 मिनट्स के लिए फाइंड करना है तो इस 7 को हम क्या करेंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 7 5 35 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 17.5। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स 563 मिनट्स ऑफ आउट गोइंग कॉल्स। अगर वो 563 मिनट कॉल करता है तो उसको कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेंगी, ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए 1 मिनट ऑफ आउट गोइंग कॉल के लिए कितने पैसे लगते थे, 5/2। अब आप सिंपली क्या करेंगे, इस 5/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 563 के साथ। देखें 5/2 मल्टीप्लाई 563, 563 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 2815। अब 2815 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 407.5। थैंक यू। एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।